दिल्ली में एआई समिट के दौरान हंगामा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया बवाल, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने उठाए सवाल, देश की छवि खराब करने की साजिश। दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार, क्यूआर कोड से एंट्री लेकर भारत मंडपम में घुसे थे आरोपी। सभी आरोपियों को तिलक मार्ग थाने ले जाया गया, सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी एक्शन होगा। श्रीनगर में बीजेपी राज्यसभा सांसद सत शर्मा ने एआई समिट को प्रधानमंत्री मोदी की शानदार कामयाबी बताया। कहा, हम जम्मू कश्मीर में भी एआई को बढ़ावा देंगे क्योंकि एआई ही भविष्य है। भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह। कहा, कांग्रेस के भाग्य में नहीं है एआई सम्मेलन का लाभ। श्रीनगर में कांग्रेस भवन के सामने बीजेपी ने किया प्रदर्शन, एआई समिट की गलत जानकारी फैलाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की निंदा। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घुसने के बाद शुरू हुए विवाद पर प्रतिक्रिया देने से किया मना, एआई समिट को बताया एक मजाक। एआई समिट में विवाद पर बोले एलओपी सुनील शर्मा, कांग्रेस ने देश को शर्मसार किया, कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। जम्मू में बीजेपी विधायक दिव्यानी की एआई समिट में हुए विवाद पर आई प्रतिक्रिया, बोली हमारे देश में पीसफुल प्रोटेस्ट हर कोई कर सकता है, एक इवेंट की मर्यादा रखनी चाहिए थी। श्रीनगर में उपराष्ट्रपति के दौरे से पहले हुई सुरक्षा समीक्षा बैठक, आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी ने सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने पाकिस्तानी सेना को बताया ट्रेलर फैक्ट्री चलाने वाली गैंग। कहा, पाकिस्तान अपने फौजियों की इज्जत नहीं करता। और बारामुल्ला में पुलवामा जैसी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने जाबाजपोरा में बरामद किया आईडी। देर रात आईडी को किया गया नष्ट, इसी रास्ते से गुजरने वाला था जवानों का काफिला। और उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में देखे गए संदिग्ध आतंकी, सूचना मिलने के बाद तलाशी अभियान जारी, एसओजी और सीआरपीएफ का संयुक्त अभियान। एलओसी पर सेना की बड़ी कार्रवाई, सुंदरबनी सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ की साजिश नाकाम, नथुआ टिब्बा इलाके में आतंकियों को खदेड़ा। रावी नदी पर बन रहा शाहपुर कंडी बांध का काम 31 मार्च तक पूरा होने की उम्मीद, परियोजना के पूरा होते ही पाकिस्तान नहीं जा पाएगा रावी नदी का पानी। एलजी मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट, लिखा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को राज्य दिवस पर बधाई, आने वाले सालों में दोनों राज्य तरक्की, खुशहाली, सबको साथ लेकर चलने वाले विकास की नई ऊंचाइयों को छूते रहेंगे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने यूएस इंडो ट्रेड डील को लेकर जताई चिंता, बोली यूएस इंडो ट्रेड डील का कश्मीर पर क्या असर होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल, पीयूष गोयल इसके बुरे नतीजों के बारे में बताया। जम्मू कश्मीर में आईपीएल जैसे बड़े क्रिकेट मुकाबलों का होगा आयोजन, खेल मंत्री सतीश शर्मा ने कही बात। राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने पुंछ के मंगनाड़ गांव में लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं। संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जेकेएसए को लिखा पत्र, कश्मीरी स्टूडेंट्स और शॉल बेचने वाले पर हमलों की निंदा, सपोर्ट का दिया भरोसा। सांबा के रामगढ़ बॉर्डर पर पीआईए मार्क वाला मिला संदिग्ध गुब्बारा, पुलिस ने बरामद किया गुब्बारा। कठुआ के शाहपुर में कंडी बांध 31 मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा, इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और पंजाब की 37,000 हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित। और एमएलए निजामुद्दीन भट्ट ने स्टेट सब्जेक्ट कानून हटने और डोमिसाइल नियमों पर उठाए सवाल। कहा, पहले बाहरी लोगों को अधिकार नहीं मिलते थे, अब सरकार डोमिसाइल दे रही है। स्टेटहुड को लेकर नेता विपक्ष सुनील शर्मा का बयान, का स्टेटहुड आएगा लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इसमें ऑन बोर्ड हों ये जरूरी नहीं। किश्तवाड़ में रमजान के दौरान चंदा और दान पर मचा घमासान, किश्तवाड़ के डीसी ने जारी किया आदेश, रमजान के पवित्र महीने में सदका और ज़कात के नाम पर दान और चंदा जुटाने वाले लोगों को और संस्थाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी। पीडीपी और कांग्रेस ने किश्तवाड़ के डीसी के आदेश का किया विरोध, फौरन आदेश वापस लेने की मांग। वहीं इस मुद्दे पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिया जवाब, कहा मामले को राजनीतिक नजरिए से देखा नहीं जाना चाहिए, स्थानीय धार्मिक नेताओं की मांग के बाद ही ये आदेश जारी किया गया ताकि दान के नाम पर ना हो सके गड़बड़ी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीएम उमर अब्दुल्ला ने बिजली के मुद्दे पर दिया जवाब, कहा दिसंबर 2023 से बिजली के टैरिफ में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, मीटर वाले इलाकों में बिलिंग असल बिजली की खपत के हिसाब से ही की जाती।
जम्मू में कविंदर गुप्ता ने एआई इम्पैक्ट समिट को बताया भारत की पहली पहल। कहा भारत एआई नेतृत्व करेगा और लद्दाख को पहला एआई सिटी बनाने की योजना। और श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में लैब टेक्नीशियंस ने किया 2 घंटे तक वर्क सस्पेंशन। 2.5 दिन की सैलरी कटौती को लेकर किया वर्क सस्पेंशन। ओवर टाइम भुगतान और सरकारी आदेश पर स्पष्टता की मांग। कुपवाड़ा के बाजारों में रमजान की तैयारियों के बीच बढ़ी भीड़ और इफ्तार की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। लोगों ने जिला प्रशासन से नियंत्रित करने और गैर कानूनी मुनाफाखोरी रोकने के लिए चेकिंग टीम भेजने की मांग की। जम्मू के जानीपुर इलाके में एक मकान में लगी अचानक आग पर पाया गया काबू। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। जम्मू में जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के प्रमुख सनीकांत चिब ने सरकार पर लगाया आरोप। कहा डेली वेजेस के आंकड़े गलत पेश किए जा रहे हैं। उन्होंने सही आंकड़े सार्वजनिक करने और सभी पात्र कर्मचारियों के अधिकार सुनिश्चित करने की मांग की। सांबा के गवर्नमेंट आईटीआई में केंद्रीय संचार ब्यूरो और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से विकसित भारत 2047 और स्किल इंडिया का आयोजन किया गया। युवाओं को कौशल विकास और रोजगार प्रशिक्षण के अवसरों की दी गई जानकारी। चाल में सब डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर सरताज अहमद ने किसानों को दी खेती की जानकारी, तकनीकी गाइडेंस और बागवानी सहायता के लिए संपर्क की सुविधा भी बताई। चाल में रमजान के पवित्र महीने को देखते हुए म्युनिसिपल कमेटी ने मसाजिद और दरगाहों के आसपास चलाया विशेष सफाई अभियान। अधिकारियों ने कहा पूरे महीने सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। वहीदुर रहमान पर्रा ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा लाडली बेटी योजना और विवाह सहायता फंड केवल कागजों में दिख रहे हैं, वास्तविक वितरण नहीं हुआ और गरीबों को मदद नहीं मिली। गांधरबल का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कश्मीर डिवीजन को मिला NAQAS सर्टिफिकेशन। ये मरीज देखभाल, स्टाफ अनुशासन और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में उच्च क्वालिटी स्टैंडर्ड को दर्शाता है। और पुलवामा जिले के हकरीपुरा गांव में पानी सप्लाई स्कीम का लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्टर ने स्कीम का 90% काम पूरा करने के बाद छोड़ दिया। लोगों ने प्रशासन से मदद की लगाई है गुहार। पुंछ में माह रमजान के पहले जुमे पर मसाजिद और ईदगाह में नमाजियों की कसीर तादाद मौजूद। देश और दुनिया में अमन के लिए की गई दुआएं। इनके प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने हजरत बल दरगाह में पढ़ी नमाज। रमजान पर शांति और खुशहाली की दुआ की। राजौरी जिले की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे मुसल्लियान। बाजार में दिखी रौनक। राजौरी में पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ ने किया विरोध प्रदर्शन। नर्सिंग और पैरामेडिकल कर्मचारियों के 2 दिन के वेतन में कटौती के निर्णय को वापस लेने की मांग। कठुआ में 2.5 दिन का वेतन कम करने के विरोध में मेडिकल कर्मचारियों का प्रदर्शन। फैसले को वापस नहीं लेने पर आंदोलन को तेज करने की दी चेतावनी। बेचना में मेडिकल कर्मचारियों ने काम छोड़ हड़ताल का किया आयोजन। उनके वेतन में की गई कटौती को बताया अन्यायपूर्ण। फैसले को वापस लेने की मांग। अनंतनाग में स्वास्थ्य कर्मियों ने किया साइलेंट प्रदर्शन। सरकार से उसकी बकाया 2.5 दिन की सैलरी तुरंत जारी करने की मांग। आरिसपुरम जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले स्वास्थ्य कर्मियों ने किया प्रदर्शन। सरकार से उनके वेतन की कटौती का फैसला वापस लेने की मांग। जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के प्रमुख सनीकांत ने उमर सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। बोले सरकार ने डेली वेजेस के गलत आंकड़े पेश किए, वो 1 लाख नहीं 2 लाख। बिश्ना के रतनाल स्थित रिंग रोड इलाके में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतक की पहचान मोहम्मद यूनुस जम्मू के रूप में हुई। पूर्व ADDC राजौरी के आवास को संग्रहालय, सार्वजनिक स्मारक और पुस्तकालय में किया गया परिवर्तित। जिला प्रशासन ने कराया परिवर्तित। बडगाम की विशेष NIA अदालत ने फरार आतंकियों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दे दिया। आतंकी गुलाम नबी और मंजूर अहमद चौपान की संपत्ति होगी कुर्क। उधमपुर के रौन डोमेल में CRPF ने लगाया मुफ्त मेडिकल कैंप। आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग खास हेल्थ केयर सर्विस का लाभ उठाते हुए आए नजर। आरिसपुरा के मीरा साहिब में अज्ञात वाहन ने पुलिस हेड कांस्टेबल हरनाम सिंह को मारी टक्कर। कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल। पुलिस जांच में जुटी। पहलगाम पॉलीथीन फ्री जोन किया गया घोषित। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसकी जानकारी दी। रियासी जिले में सैकड़ों हेल्प ग्रुप्स
से जुड़ी महिलाओं ने प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के एक अधिकारी पर बदतमीजी करने और उनके चरित्र पर सवाल उठाने पर लगाया आरोप। राजौरी जिले के अलग अलग स्कूलों में क्विज कंपटीशन का आयोजन। अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पीएम से मिलने का मिलेगा मौका। राजौरी के सुंदरबनी इलाके में हथियारों की खेप बरामद। सुरक्षा बलों ने एक के राइफल, 2 मैगजीन समेत हथियार किए बरामद। रामबन जिले में जुमे की नमाज पर मस्जिदों में दिखी भारी भीड़। रमजान को लेकर बाजारों में भी चहल पहल। उधमपुर पुलिस की नशा तस्करों पर कार्रवाई जारी। नशा तस्कर अमजद हुसैन की 1 करोड़ की संपत्ति जब्त। जम्मू कश्मीर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 22 आईएएस और जेकेएएस अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर और पोस्टिंग। व्हाइट नाइट कॉर्प्स के जीओसी ने एलओसी का किया दौरा। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। पुंछ में वीआरओ की टीम ने सोफियान से पीर की गली तक नेशनल हाईवे 701A से बर्फ हटाने का काम हुआ पूरा। पहली बार फरवरी में खोली गई सड़क।